हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज एक स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखता हूँ। क्या नाम है? जीत जीत मैं निरखता हूँ। ठीक है, यानी कि निरखना का मतलब क्या होता है? चीजों को सीखता हूँ, समझता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसके कहानी को नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़े। बहुत ही अच्छी कहानी है। हमें एक अच्छे इंसान जो हमारे बहुत अच्छे नर्तक रह चुके हैं, बिरजू महाराज, उनके बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ और जानते हैं अपने इसमें आने वाले उन सवालों को जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। पहला सवाल है, जीत जीत मैं निरखता हूं, पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, लेखक परिचय से जितने भी सवाल आएंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी सवाल आएंगे वो क्या है? इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये भी आई है। ठीक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, जीत जीत मैं निरखता हूं, पाठ के लेखक कौन है? तो ए है गुणाकर मूले, बी है पंडित बिरजू महाराज और सी है अमरकांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जीत जीत मैं निरखता हूं किस विद्या की रचना है? ये भी बाबू भी आई है। ठीक है, ए है व्यक्ति चित्र, बी है निबंध, सी है आत्मकथा और डी है साक्षात्कार। दो का आंसर क्या होगा? तो दो का आंसर होगा बाबू साक्षात्कार। क्या है ये? तो ये साक्षात्कार है। ठीक है, आइए तीसरा सवाल, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ये भी आई सवाल है बाबू, बहुत बार पूछा है। ठीक है, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, फिर भी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, सी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद और डी है शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। इसका आंसर बी है बाबू, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यह है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, ये भी आई आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, ए है 4 जनवरी 1938 ईस्वी, बी है 4 फरवरी 1938 ईस्वी, सी है 4 मार्च 1938 ईस्वी और डी है 4 अप्रैल 1938 ईस्वी। इसका आंसर है बाबू ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हमारे बिरजू महाराज सर का जन्म हुआ था। ठीक है, पांचवा सवाल है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? ये भी आंसर है। ठीक है, 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में या फिर 21 साल में? 5 का, तो 5 का आंसर है ए, 18 साल में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, छठा सवाल, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी बाबू? 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल? 6 का आंसर, तो 6 का आंसर है बाबू 9.5 साल के जब हमारे बिरजू महाराज थे तब इनके पिताजी की जो थी वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए 7वां सवाल, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? ऑप्शन ए माता जी से, ऑप्शन बी पिताजी से, ऑप्शन सी पड़ोसी से, ऑप्शन डी मित्र से। तो बिरजू महाराज को जो नर्तक यानी कि जो नृत्य करने की, डांस करने की जो तालीम मिली थी, शिक्षा मिली थी, वो इन्हें इनके पिताजी से मिले थे। किससे मिला था? तो पिताजी से। ठीक है, 7 का हो गया। 8वां देखते हैं क्या है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 8वां सवाल, मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो शंभू महाराज बाबू इनके चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। ठीक है,
आइए 9वां सवाल देखते हैं क्या है। पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है? गायक है, लेखक है, नर्तक है या कहानीकार है? मैं ऊपर बहुत बार बता चुका हूं, तो इसका आंसर क्या है? सी। ये क्या है हमारे? तो नर्तक है। ठीक है। 10वां सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ में, सी कानपुर में और डी पटना में। बताइए। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म बाबू लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है। 11वां सवाल देखिए क्या है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ऑप्शन ए उनकी माँ, ऑप्शन बी उनकी चाची, ऑप्शन सी उनकी बहन और ऑप्शन डी उनकी मौसी। तो इनकी गुरुवाइन कौन थी बाबू? तो इनकी गुरुवाइन थी इनकी माँ। कौन थी इनकी गुरुवाइन? तो इनकी माँ थी। ठीक है। आइए 12वां नंबर सवाल देखते हैं। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किन से प्राप्त हुई? शुरुआती नृत्य शिक्षा इन्हें किन से मिले थे? पिताजी से, बी माताजी से, सी कपिला जी से और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बाबू, इनकी जो प्रारंभिक नृत्य शिक्षा थी बाबू, ये इनको पिताजी से मिले थे। किससे मिला था? पिताजी से। ठीक है। 13वां सवाल, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में इन्हें नृत्य कला जो थी वो पूरी तरह से आ गई थी? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में या फिर 10 वर्ष की उम्र में? बताइए। तो इसका आंसर होगा 8 वर्ष की उम्र में इन्हें नृत्य कला क्या हुए थे? पूरी तरह से जानकारी हो गई थी। ठीक है। 14वां सवाल देखिए क्या है। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ऑप्शन ए प्रसिद्ध संगीतकार, ऑप्शन बी प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन सी प्रसिद्ध कला प्रेमी और ऑप्शन डी प्रसिद्ध नर्तक। 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर है डी, प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है। 15वां सवाल देखिए क्या है। जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज से है, लच्छू महाराज से है, बिरजू महाराज से है या किशन महाराज से है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिरजू महाराज से है। ठीक है। आइए अगला सवाल, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से है, डुमरांव से है, बनारस से है या फिर किसी से भी नहीं? तो इसका आंसर है ए, लखनऊ से। ठीक है। 17वां सवाल देखते हैं क्या है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? बताइए। 6ठी पीढ़ी, ऑप्शन बी 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन सी 9वीं पीढ़ी और ऑप्शन डी है आपका 8वीं पीढ़ी। बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर है बी, 7वीं पीढ़ी। क्या है? 7वीं पीढ़ी। ठीक है। 18 का सवाल देखते हैं क्या है। जीत जीत मैं निरखता हूं साहित्य की कौन सी विद्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। साक्षात्कार है, निबंध है, आत्मकथा है या संस्मरण है? तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, साक्षात्कार है। ठीक है। 19 नंबर सवाल देखिए। पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? ऑप्शन ए गायन में, ऑप्शन बी भरतनाट्यम में, ऑप्शन सी कथक में, ऑप्शन डी वादन में। 19 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 19 का आंसर होगा कथक, जो कि एक तरह का नृत्य कला है। ठीक है। आइए 20वां सवाल देखते हैं। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए नाट्य कला से, ऑप्शन बी नृत्य कला से, ऑप्शन सी संगीत कला से और ऑप्शन डी चित्रकला से। तो बिरजू महाराज जो है बाबू वो हमारे नृत्य कला से संबंधित है। ठीक है। 21 बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के या भांगड़ा के? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है क्या है? कथक के। किसके बन गए थे पर्यवाची? तो कथक के। ठीक है। आइए 22वां सवाल। बाबूजी के साथ
पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? आखिरी प्रोग्राम कहाँ था बाबू? तो मैनपुरी में, बी है इंद्रपुरी में, सी है देवपुरी में और डी है जनकपुरी में। बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा बाबू ए, मैनपुरी में इनका जो प्रोग्राम था अपने पिताजी के साथ, आखिरी प्रोग्राम इन्होंने जो किया था वो किया था मैनपुरी में। ठीक है। 23वां सवाल, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के या 56 साल के? बताइएगा। 23 का आंसर होगा बाबू बी, 54 साल के थे, 54 साल के। ठीक है। 24 का सवाल, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? ऑप्शन ए 200 रुपया, ऑप्शन बी 300 रुपया, ऑप्शन सी 400 रुपया और ऑप्शन डी 500 रुपया। बताइए। तो ऑप्शन डी 500 रुपया ये देते हैं अपने पिताजी को। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में। 25वां सवाल, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? बताएंगे। बताइए, बिरजू महाराज की जो शादी हुई बाबू वो कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ना। 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में या फिर 21 साल में? बताइए। 25 का आंसर होगा 18 साल में। कब हुआ था? 18 साल में। ठीक है। 26वां सवाल, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू। ठीक है। अर्चना ने, शाश्वती ने, सी दीपा ने और डी रश्मि वाजपेयी ने। 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है रश्मि वाजपेयी ने। ठीक है, ये भी आई सवाल है। ठीक है। 27वां सवाल, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ये भी बाबू भी आई सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। ए है राधे श्याम बागला को, बी है गौरी शंकर बागला को, सी है सीताराम बागला को और डी है राधा मोहन बागला को। 27 का आंसर क्या होगा? बताएं। तो 27 का आंसर है सी है सीताराम बागला को बिरजू महाराज क्या करते थे? डांस सिखाते थे। 28वां सवाल क्या होगा वो देखेंगे। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, चेली नहीं थी? बताएंगे। शाश्वती, बी अनुराधा, सी दुर्गा और डी रश्मि वाजपेयी। इसका आंसर बाबू अनुराधा जो थी वो इनके शिष्या नहीं थी। ठीक है। 29वां सवाल, रश्मि वाजपेयी है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका या कवित्री? 29 का क्या होगा? रश्मि वाजपेयी क्या थी? नृत्यांगना थी, अभिनेत्री है, गायिका है या फिर कवित्री है? तो इसका आंसर है बी, ये क्या है? तो अभिनेत्री है। ठीक है। 30वां सवाल देखिए क्या है। रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की, रंगकर्म पत्रिका की, नटराज पत्रिका की या रंगमंच पत्रिका की? बताएं। रश्मि वाजपेयी संपादक है किन की हैं? बताएं। तो इसका आंसर है नटरंग पत्रिका की। ठीक है। 31वां सवाल देखेंगे। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं मतलब उनके चेला कौन है? बताएं। बिरजू महाराज के चेले कौन हैं? शाश्वती है, भानुमति है, सरस्वती है या स्वाति है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ए शाश्वती। कौन? शाश्वती। ठीक है। 32, दिल्ली हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ऑप्शन ए निर्मला जी का, ऑप्शन बी विमला जी का, ऑप्शन सी श्यामा जी का और ऑप्शन डी प्रतिभा जी का। 32 का आंसर बताएंगे। तो 32 का आंसर होगा हमारा सी, हाँ श्यामा जी का था। किनका था? श्यामा जी का। आइए 33, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या कल्पना वाजपेयी? ये भी है सवाल बाबू। इसमें देखो वर्ड का सिर्फ उलट फेल कर दिया है ना, तो ध्यान से नहीं देखेगा तो गलत मार्क आएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रेशमी वाजपेयी। ठीक है। 34, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? ऑप्शन ए नौकरी मिलने हेतु,
ऑप्शन बी नौकरी छूटने हेतु, ऑप्शन सी नृत्य में सफलता हेतु, ऑप्शन डी बालक के स्वास्थ्य हेतु। बताइए, तो इसका आंसर होगा बाबू, जानते हैं क्या होगा, बताओ तो। बड़े कंफ्यूजन होगा है ना, बोलेगा नौकरी मिलने हेतु, लेकिन ये गलत है। इन्होंने जो प्रसाद लिया था, मांगे थे, वो थी नौकरी छूटने के लिए। जब इनका नौकरी छूटा था तो ये गए थे हनुमान जी के पास प्रसाद मांगने के लिए, है ना। आइए 35वां सवाल, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? बताइए, दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में या कलकत्ता में? 35 का आंसर बताएंगे। तो 35 का आंसर क्या है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। 36वां सवाल क्या है? 36वां सवाल क्या है? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? बताए, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में? 36 का आंसर बताएं। 36 का आंसर सी है। 36 का आंसर क्या है? सी है, 6 साल के उम्र में। आइए 37वां सवाल, गंड बांधना का अर्थ है, क्या होता है? बताएं, गंड बांधना का अर्थ क्या होता है? ये भी आइए, ठीक है। दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना या गोद लेना? तो इसका आंसर होगा ए, दीक्षित करना। ठीक है। आइए 38 का, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, रंग कर्म से, कहानी से, खेल जगत से? बताएं। तो नटरंग पत्रिका का जो संबंध है वो है बाबू नाटक से। किससे है? नाटक से। 39वां, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा या रश्मि वाजपेयी? ये भी सवाल बीबी आई है और ये रिपीटेड सवाल है ना, ये रिपीट किया है इस सवाल को, ठीक है, ताकि याद रहे। ठीक है, तो अनुराधा जो थी वो बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। आइए 40वां सवाल क्या है? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताएंगे। सवाल नंबर 40 क्या था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1965 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1968 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1970 ईस्वी। बताइए। और ऑप्शन डी है आपका 1972 ईस्वी। तो 40 का आंसर ए होगा बाबू, 1965 ईस्वी में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। 41, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किन का योगदान था? बताइएगा इसका आंसर। पिताजी का, माता जी का, कपिला जी का या इनमें से किसी का नहीं? तो इसका आंसर है कपिला जी का। संगीत भारती से जोड़ने में किन का योगदान था? तो कपिला जी का। ठीक है। 42, 42वां सवाल क्या है? बंदिश का अर्थ क्या होता है? ये भी है सवाल है, शब्दार्थ। ठीक है। कैद में रहना, ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल, सी बंद होना और डी बंद ना करना। तो बंदिश का अर्थ होता है ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल। 43 है, मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मक्खन, बी मलाई, सी दूध और डी मिठाई? तो मस्का का शाब्दिक अर्थ होता है मक्खन। ठीक है। आइए 44वां सवाल देखते हैं क्या है? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बताएंगे इसका आंसर। ये भी भाई है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिरजू महाराज होगा। क्या होगा? बिरजू महाराज। ठीक है। 45वां सवाल है, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं? तो बिरजू महाराज के 2 संतानें थी। कितने संतानें थी? 2 संतानें थी। ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज अपना ये चैप्टर भी यानी कि चैप्टर नंबर 8 को भी हम लोगों ने सभी एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसके सभी सवालों को देखा है और उनमें जो भी आई है हमारे एग्जाम के लिए उसे भी हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। इसे रिवाइज कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तभी याद रह पाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
मिलते हैं आने वाले वीडियो में, और आने वाले वीडियो का नाम क्या होगा? चैप्टर का नाम अभिन्यो। ठीक है, चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।